पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज यानी शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है। इस दौरान दोनों राज्यों की 77 विधानसभा सीटों पर 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे और अपना नेता चुनेंगे। बंगाल और असम में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इस बार वोट डालने का समय बढ़ा दिया है। असम में आज 47 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग चल रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, जिनमें से 47 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। ये सीटें उत्तरी असम और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारों के 12 जिलों में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण में पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटों के अलावा पूर्वी मेदिनीपुर की अति महत्वपूर्ण 7 सीटों पर मतदान होगा, जो भारतीय जनता पार्टी नेता सुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। इन 30 सीटों में टीएमसी और बीजेपी ने 29 सीटों पर, जबकि वाम, कांग्रेस, आईएसएफ गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दें कि असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। इन दोनों राज्यों समेत अन्य 5 राज्यों में 2 मई को रिजल्ट आएंगे। बंगाल चुनाव के पहले चरण में जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां 191 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। इन 30 में अधिकतर सीटें नक्सल बेल्ट जंगल महल रीजन में हैं। वहीं बंगाल और असम में पहले चरण की सीटों के लिए जारी मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। लोग मास्क पहनकर वोट देने पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। बंगाल चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की करीब 730 कंपनियां तैनात की है। प्रत्येक कंपनी में 100 जवान हैं। इनके साथ ही बंगाल पुलिस के भी 22,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में निडर होकर मतदान करने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि आपका एक वोट सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की कल्पना के बंगाल की रचना को साकार करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बांग्लादेश में हैं। वो 2 दिन की बांग्लादेश यात्रा के लिए 26 मार्च को पड़ोसी मुल्क पहुंचे थे। उन्होंने वहां से ट्वीट कर लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने बंगाल और असम के लोगों से वोट करने की अपील करते हुए ट्वीट किया है। इसके अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वो घर से बाहर निकलकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें, भारी संख्या में मतदान करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।